हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाई राज सर क्लासेस में। आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो सबसे पहले हम बंदरगाह के बारे में जानते हैं। बंदरगाह है क्या? तो भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही हम बंदरगाह कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? हम बंदरगाह कहते हैं। तो आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह किन किन राज्यों में कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। बंदरगाह भारत में कितने प्रकार के हैं? तो बंदरगाह भारत में 3 प्रकार के हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? बंदरगाह भारत में 3 प्रकार के हैं। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बंदरगाह के प्रकार हमने 2 बताए हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 प्रकार के बताएंगे। एक तो पहला बड़ा बंदरगाह। पहला बंदरगाह कौन सा है? बड़े बंदरगाह में बड़े बंदरगाह। दूसरा आता है मंझोले, मंझोले बंदरगाह। तीसरा आता है छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बड़े बंदरगाह के अंतर्गत कुल 13 से 14 बंदरगाह ऐसे हैं जो बड़े बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं, और मंझोले प्लस छोटे बंदरगाह, इनकी संख्या 200 प्लस है। सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है। 53 बंदरगाह हैं। बंदरगाह के प्रकार अगर देखा जाए तो प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, 2 प्रकार के बंदरगाह मिलते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, 2 प्रकार के बंदरगाह मिलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे हम जानकारी लेंगे कि प्राकृतिक बंदरगाह क्या होते हैं और कृत्रिम बंदरगाह क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक बंदरगाह बंदरगाह ऐसी जगह में बनते हैं जहाँ पे समुद्री लहरें कम पहुँचती है, ताकि वहाँ का पानी ठहराव रह सके। किसी भी जलयानों को अगर हम वहाँ पे लेके जाते हैं तो उसका ठहराव हो सके और हानि ना पहुँचे। तो प्राकृतिक बंदरगाह आप देख सकते हैं, ये है प्राकृतिक बंदरगाह। जिसकी रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, वहाँ पे ही प्राकृतिक बंदरगाह बनाया जाता है, रहता है। उसको प्राकृतिक बंदरगाह, वहाँ पे बंदरगाह बन जाता है और वहाँ पे जलयानों को ठहरने का स्थान रहता है। और देखिए, कृत्रिम बंदरगाह में क्या होता है? जहाँ पे जो रेखा होती है, तट रेखा होती है, समुद्री तट रेखा होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, लेकिन वहाँ मानव के द्वारा वहाँ पे कुछ कंक्रीट से इमारत बना दी जाती है। देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इमारत बना दी गई है यहाँ पे, जहाँ ये जो इमारत है ये समुद्री लहरों को तोड़ देती है। जब ये समुद्री लहरें आती है तो इससे टकराती हुई ये समुद्री लहरें टूट जाती है, तो अंदर का जो पानी रहता है वो लहरों से हलचल पैदा नहीं होती, ताकि जहाज़ों को सुविधा हो सके ठहरने में, है ना। इस टाइप में ये है प्राकृतिक बंदरगाह और ये है कृत्रिम बंदरगाह। मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह को बोलते हैं कृत्रिम बंदरगाह। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह हमें पड़ेगा, कांडला बंदरगाह हमें पड़ेगा किस राज्य में पड़ेगा? गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में पड़ेगा। कांडला बंदरगाह के बारे में अगर जाने तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह एक ज्वारी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह कहते हैं इसे। गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? याद रखिएगा आप, दीनदयाल बंदरगाह।
पंडित दीनदयाल बंदरगाह। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिम देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। कराची बंदरगाह कहाँ? पाकिस्तान में था। तो जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत देश, तब कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। तो आपने जाना कि कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात राज्य में है। और 4 अक्टूबर 2017 को, कब? 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तन कर दीनदयाल बंदरगाह किया गया था। क्या नाम परिवर्तन करके? 4 अक्टूबर 2017 में दीनदयाल बंदरगाह किया गया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट बंदरगाह। नेक्स्ट बंदरगाह देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आता है हमारा मुंबई का, मुंबई बंदरगाह। लेकिन इसके ऊपर जो है पहले मुंबई पड़ेगा। महाराष्ट्र ये है अपना, ये महाराष्ट्र राज्य है, और यहाँ पे पड़ेगा मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और यह बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है अगर पूछा जाए तो किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट। कौन सा द्वीप है? सॉल्टसेट द्वीप। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। सॉल्सेट द्वीप कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई भी इसी द्वीप पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः सूती एवं ऊनी कपड़े, चमड़े का सामान, पेट्रोलियम, मैग्नीज, मशीन, इंजीनियरिंग सामान आदि का निर्यात किया जाता है। और हम इसे क्या बोलते हैं? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। उसके बाद आता है नाभा शेवा। नाभा शेवा बंदरगाह, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे नाभा शेवा बंदरगाह है। और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। और मुंबई बंदरगाह में परिवहन को कम करने के लिए, मतलब उसकी सहायता करने के लिए नाभा शेवा बंदरगाह निर्माण किया गया है। यह कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम है। और इसके बारे में जाने तो इस बंदरगाह को 1988 में देश का बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? 1988 में देश का 12वां बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। और इस बंदरगाह का उपनाम क्या है? तो उपनाम मिलेगा, इस बंदरगाह का उपनाम मिलेगा कंटेनर बंदरगाह। क्या नाम मिलेगा? कंटेनर बंदरगाह। कंटेनर बंदरगाह उपनाम मिलेगा। इसके बाद हम जानेंगे और इसी को हम क्या बोलेंगे? आधुनिक श्रेणी से विकसित बंदरगाह। नाभा शेवा बंदरगाह को हम क्या बोलेंगे? आधुनिक श्रेणी से विकसित किया गया बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम मारमागांव बंदरगाह। तो मारमागांव बंदरगाह के अगर बारे में जाने हम तो यह स्थित किस राज्य में है? गोवा राज्य में स्थित है, अरब सागर में। और जुआरी नदी की एस्चुरी, जुआरी नदी की, माफ कीजिए, जुआरी नदी एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? जुआरी नदी एस्चुरी बनाती है। और मांडवी नदी के मुहाने पर, जुआरी नदी के एस्चुरी पर और मांडवी नदी के मुहाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मारमागांव बंदरगाह है गोवा राज्य में। तो मांडवी नदी के मुहाने पर और जुआरी नदी के एस्चुरी पर यह बंदरगाह स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत
मैंगनीज, सीमेंट, उर्वरक, कॉफ़ी, नारियल, काजू, नमक, अन्य खनिज का इससे निर्यात किया जाता है। उसके बाद आता है न्यू मंगलौर। क्या आता है? न्यू मंगलौर। यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है प्यारे साथियों? यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में है। तो मार्मागांव व कोची के मध्य कर्नाटक में स्थित यह बंदरगाह आकार की दृष्टि से सबसे छोटा बंदरगाह है। मतलब हम कह सकते हैं भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह है। ये आपको दिख रहा है मैप में। क्या है? न्यू मंगलौर बंदरगाह। और यहाँ से मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन का तेल आदि का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम कोच्चि बंदरगाह। और जो मारमा गांव बंदरगाह है, मारमा गोवा, मारमा गांव इसी को बोलते हैं। 1970 में, कब? 1970 में बड़े बंदरगाह के रूप में आया था सामने, 1970 में। अब आते हैं हम कोच्चि बंदरगाह में। तो कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है? तो कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में है। किस राज्य में है? ये देख सकते हैं आप, कहाँ पे है? केरल राज्य में। तो इसके बारे में अगर हम जानें तो अरब सागर की रानी बोलते हैं इस बंदरगाह को, और मसाला बंदरगाह भी इसका उपनाम है। क्या क्या है उपनाम? अरब सागर की रानी और मसाला बंदरगाह। इस बंदरगाह को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। और यह बंदरगाह कोलंबो और स्वेज मार्ग पर स्थित है। कोलंबो कहाँ पे आएगा? श्रीलंका में। कहाँ पे आएगा? ये है यहाँ पे श्रीलंका। तो इस यहाँ पे स्थित है, यहाँ से मार्ग जाता है और यहाँ से जाएगा इधर, तो यहाँ पे पड़ेगी हमारी स्वेज नहर, जिसका निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने करवाया था। कब करवाया था? इसका निर्माण हुआ था 1869 में। इसकी लंबाई कितनी है स्वेज नहर की? तो 168 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है प्यारे साथियों। और इसमें इस नहर पर अभी जो वर्तमान में अधिकार है मिस्र देश का अधिकार है। पहले किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा बंदरगाह देखते हैं। और केरल बंदरगाह के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यह बंदरगाह जो है कोच्चि बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट बंदरगाह पे चलते हैं, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह के बारे में जानेंगे। तो कोलकाता हल्दिया उसी को बोल देते हैं। देखिए, एकमात्र बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? नदी बंदरगाह कौन सा है? एकमात्र बंदरगाह कोलकाता, जिसे हल्दिया बंदरगाह भी बोलते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि नदी बंदरगाह कौन सा है? तो नदी बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह नदी बंदरगाह है। यह बंदरगाह हुगली नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है? हुगली नदी। और हुगली नदी गंगा की वितरिका है, सहायक नदी नहीं। गंगा नदी से एक धारा निकल के गई है, उसको हम हुगली नदी कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह इस नदी पर, हुगली नदी पर। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। हल्दिया कोलकाता से, हल्दिया कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक नदीय पत्तन भी है। कांडला की भांति यह भी एक ज्वारी बंदरगाह के अंतर्गत भी आता है। इस बंदरगाह पर जल के स्तर को बढ़ाने के लिए परकक्का नामक स्थान पर एक कृत्रिम बांध बनाया गया है, जिसे परकक्का परियोजना भी कहते हैं। और यह बंदरगाह 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पत्तन न्यास का पुनर्नामकरण करके, इसका नामकरण क्या कर दिया गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास कर दिया है। क्या कर दिया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास, ये नाम कर दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं पारादीप ओडिशा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह पड़ेगा हमें ओडिशा राज्य में। झारखंड और ओडिशा राज्य का लौह अयस्क
यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो पारादीप बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ये देख लिया आप, पारादीप बंदरगाह यहाँ पे है। तो यह बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। और पोताश्रय सबसे गहरा, देखिए इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। यह निर्यात प्रधान बंदरगाह है और उड़ीसा राज्य में कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी के डेल्टा पर स्थित है। महानदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो महानदी बनाती है कैजी डेल्टा, उसको बोलते हैं कैजी डेल्टा। ठीक है प्यारे साथियों, क्या बोलते हैं उसको? कैजी डेल्टा। नेक्स्ट बंदरगाह में चलें तो नेक्स्ट बंदरगाह आता है हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम किस राज्य में पड़ेगा? तो विशाखापट्टनम पड़ेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एक मिनट, ये देखिए आप, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? सबसे गहरा। सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई। ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? कांडला। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो गहरा बंदरगाह में आता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और यह बंदरगाह किसके निकट स्थित है? तो डॉल्फिन नॉज नामक पहाड़ी है, उसके निकट स्थित है। और यह पहाड़ी तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित करती है इस बंदरगाह को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो तमिलनाडु राज्य में पड़ेंगे 3 बंदरगाह। कितने पड़ेंगे? 3 बंदरगाह पड़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरन। अगर हम स्थिति के आधार पर देखें तो सबसे पहले नीचे से अगर ऊपर जाएं तो सबसे पहले पड़ेगा तूतीकोरन, फिर पड़ेगा चेन्नई, फिर पड़ेगा एन्नोर। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि इस सब ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा बंदरगाह स्थित है, कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, जिसमें 3 बंदरगाह हैं, तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर। एन्नोर के बारे में जाने तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह इसी को बोलते हैं। चेन्नई बंदरगाह के बारे में जाने तो यह भारत का सबसे सबसे पुराना यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और इस बंदरगाह का उल्लेख चोल चेर पांडे के कालखंड में मिलता है। इस बंदरगाह को व्यवस्थित रूप से 1859 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1859 में। कब बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों? तो 1859 में इसको बनाया गया था। और देखते हैं इसके बारे में, अन्य जानकारी लेते हैं। तो जो एन्नोर बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह, यह बंदरगाह जो है पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। और कब बनाया गया था? 1859 में बनाया गया था। तूतीकोरन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में है। और इसका नया नाम जो है, तूतीकोरन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है 2012 में, 27 जनवरी 2012 को इसका नया नाम, तूतीकोरन बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। और इस बंदरगाह का निर्माण कब हुआ था? इस बंदरगाह का निर्माण हुआ था 1906 में। और इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? 2011 में, 27 जनवरी 2011 को क्या कर दिया गया है? चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट बंदरगाह में। तो इसके बाद तो सारे बंदरगाह कर चुके हैं हम। तो अब देखते हैं हम मैप के आधार पर एक बार हम देख लेते हैं कि सबसे पहले गुजरात में कौन सा बंदरगाह है। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह आएगा प्यारे साथियों? कांडला बंदरगाह आएगा। कौन सा बंदरगाह आएगा? कांडला बंदरगाह। मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, नावासेवा बंदरगाह। और
गोवा में मारमागांव या मारमा गोवा उसी को बोलते हैं। मारमागांव, मारमा गोवा, मारमागांव, इस टाइप के आपको नाम मिलेंगे। कर्नाटक में पड़ेगा न्यू मंगलोर। कोच्चि कहाँ पड़ेगा? केरल में। तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नौर कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु राज्य में। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप। और कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। और उसी के ऊपर में थोड़ा सा पड़ेगा हल्दिया, उसी को हल्दिया कोलकाता बंदरगाह के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह आता हमारा, कौन सा बंदरगाह है? तो नेक्स्ट बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर का। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1 जून 2010 को बड़े बंदरगाह में शामिल हुआ था। कब हुआ था? बड़े बंदरगाह में शामिल हुआ था 1 जून 2010 को। तो भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज अगर बंदरगाह पूछा जाए महत्वपूर्ण तथ्य में, तो सबसे बड़ा भारत का कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह है। अन्य तथ्य में देखें तो 21 फरवरी 2014 को एन्नौर बंदरगाह का नाम, देखिए ये एन्नौर बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो के कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। और भारत के फ्री पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह के अंतर्गत कौन सा बंदरगाह आता है? तो कौन सा बंदरगाह आता है? कांडला बंदरगाह। भारत का प्रथम बंदरगाह जिसे मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है, कौन सा बंदरगाह प्यारे साथियों? एन्नौर बंदरगाह है। नेक्स्ट देखें तो बंदरगाहों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय संसद ने महापत्तन ट्रस्ट पोर्ट अधिनियम 1963 बनाया गया था। मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट कब बनाया गया था? 1963 में बनाया गया था। चलिए आज हमने भारत के जो भी बड़े बंदरगाह थे उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करे हैं। और बड़े बंदरगाह का नियंत्रण कौन करता है? तो राज्य सरकार के अंडर में नियंत्रण होता है। और छोटे बंदरगाह, नदी बंदरगाह जो रहते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। ये आपको याद रखना है। चलिए इससे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख प्रश्न हम पढ़ लेते हैं और इसके बारे में और भी हम बंदरगाह जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम प्रश्न आता है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है प्यारे साथियों? तो हमने पढ़े थे सबसे बड़े बंदरगाह के अंतर्गत में राइट आंसर आ जाएगा 13 बंदरगाह। कितने बंदरगाह? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है तो कौन सा स्थित नहीं है? तो राइट आंसर आ जाएगा एन्नौर बंदरगाह स्थित नहीं है, क्योंकि यह बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? अब हमें पूर्वी तट पर स्थित नहीं है बताना है। तो कोलकाता बिल्कुल है, नावा शेवा देखते हैं, पारादीप है, विशाखापट्टनम है। तो राइट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों कौन सा? नावा शेवा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बंदरगाह आता है, क्वेश्चन आता है, माफ़ कीजिए, मारमागांव बंदरगाह स्थित है। तो मारमागांव बंदरगाह कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? गोवा राज्य में। कहाँ पे स्थित है? गोवा राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो ओडिशा तट पर कौन सा अवस्थित है? पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है प्यारे साथियों? कौन सा बंदरगाह है बताइए? विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। यह डॉल्फिन नॉच पहाड़ी इसकी सुरक्षा करती है, जो तेज हवा चलती है उससे सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का कृत्रिम बंदरगाह, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए कांडला, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा चेन्नई, हल्दिया। तो राइट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों, हल्दिया बंदरगाह। ये कैसा बंदरगाह है? तो यह कृत्रिम बंदरगाह के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता। कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, कांडला, कोलकाता, कोच्चि। किस बंदरगाह को कहते हैं? राइट आंसर आ जाएगा मुंबई। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं, माफ कीजिए क्वेश्चन तो हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के अगर अंतर्गत पूछा जाए तो कौन सा आएगा? मुंबई। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2013 में आया है। तो कौन सा बंदरगाह प्यारे साथियों? राइट आंसर है नावा शेवा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले किस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। तो कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद हमने स्वतंत्रता के बाद कौन सा बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है, इसका निर्माण किया गया। कौन राइट आंसर हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। चलिए, आज हमने आपको भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में बताया गया, और इसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं कि और छोटे छोटे बंदरगाह कौन कौन से बंदरगाह कहाँ स्थित है। आइए उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, आपके लिए हम कुछ और बंदरगाह लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं मैप के द्वारा। सबसे पहले पूछा जाएगा जखाऊ, जखाऊ बंदरगाह। आपने कभी नाम सुना नहीं होगा, या माफ़ कीजिए आपने सुना भी होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप पढ़ लीजिए अन्य बंदरगाह के बारे में कि जखाऊ बंदरगाह कहाँ पे है। तो जखाऊ बंदरगाह कहाँ पड़ेगा प्यारे साथियों? जखाऊ बंदरगाह पड़ेगा गुजरात राज्य में। ये है जखाऊ बंदरगाह, यहाँ पे पड़ेगा जखाऊ। फिर मांडवी बंदरगाह, मांडवी बंदरगाह, अब आप ऐसे अनुमान नहीं लगाना कि मांडवी नदी पर होगा, गोवा राज्य में होगा, नहीं। ये मांडवी बंदरगाह कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो मांडवी बंदरगाह भी कहाँ पड़ेगा? गुजरात राज्य में। फिर पड़ेगा, कांडला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर ओखा, ओखा नाम मिलेगा, ओखा बंदरगाह। दूसरा आता है सलाया बंदरगाह। देखिए, ओखा बंदरगाह, फिर आता है सलाया बंदरगाह। ये खंबात की खाड़ी में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? खंबात की, माफ़ कीजिए, गुजरात राज्य में काठियावाड़ तट के निकट पड़ेगा, है ना। बेंदी बंदरगाह, बेंदी बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। भावनगर भी कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। सिक्का बंदरगाह भी कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। अब हम थोड़ा आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बताना चाहेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब देखिए, उसके बाद आता है गुजरात राज्य में ही दाहेज। कौन सा बंदरगाह है प्यारे साथियों? दाहेज। हजीरा बंदरगाह भी कहाँ पड़ेगा? तो हजीरा बंदरगाह भी गुजरात राज्य में पड़ेगा। चलिए, वेरावल, पोरबंदर, ये भी, जाफराबाद और पीपावाव, ये कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में तो मुंबई, नावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू, ये भी देख चुके हैं। एक पड़ेगा महाराष्ट्र में रेड्डी बंदरगाह। कौन सा? रेड्डी बंदरगाह, रत्नागिरी पहाड़ी के नीचे, रेड्डी बंदरगाह। गोवा में हमने देख चुके हैं, मारमा गाँव है। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो नेक्स्ट बंदरगाह अगर देखते हैं तो मारमा गाँव गोवा देख चुके हैं। कारवाड़, कारवाड़ कहाँ पड़ेगा प्यारे साथियों? तो कारवाड़ पड़ेगा हमें कर्नाटक राज्य में, ये कारवाड़। होनावर, ये भी कर्नाटक राज्य में पड़ेगा।
मालय, मालय भी कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक राज्य में। और न्यू मंगलोर के बारे में हमने तो जान चुके हैं अभी पहले। उसके बाद चलते हम केरल में। केरल में भी 4 से 5 बंदरगाह, 6 बंदरगाह हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। कलिकट बहुत बार पूछा गया है, कलिकट बंदरगाह। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले जब भारत के लिए मार्ग की खोज की गई थी, किसने की थी? वास्को डी गामा। तो सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था वास्को डी गामा? तो वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कलिकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जिसका स्वागत भारतीय राजा कौन थे? जयमोरिन, जयमोरिन ने इनका स्वागत किया था। चलिए, इसके बारे में तो हमने जान लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं कोच्चि, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। एलेप्पी, एलेप्पी बंदरगाह भी कहाँ पड़ेगा प्यारे साथियों? तो केरल में। नीनदकारा, कौन सा? नीनदकारा केरल में। क्विलोन, क्विलोन भी कहाँ पड़ेगा प्यारे साथियों? केरल में। और तिरुवनंतपुरम, कौन सा है? तिरुवनंतपुरम, ये भी कहाँ पड़ेगा? केरल में। उसके बाद और देखते हैं हम तमिलनाडु के बंदरगाह। कन्याकुमारी, तूतीकोरन, नागपत्तन, कुडालुरु, कौन सा है? कुडालुरु। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु राज्य के पुदुचेरी बंदरगाह, फिर चेन्नई, एन्नौर, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। इस टाइप में बंदरगाह मिलेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जब बंदरगाह पढ़ाया जा रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाह आपके लिए लेकर हाजिर हों, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट मिलेगा मछलीपत्तम। मछलीपत्तम कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। काकीनाड़ा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, काकीनाड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो काकीनाड़ा बंदरगाह पड़ेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। विशाखापट्टनम के बारे में हमने जान चुके हैं। गोपालपुर, गोपालपुर कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा राज्य में। पारादीप के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद कोलकाता भी पढ़ लिए हैं, हल्दिया भी पढ़ चुके हैं। चलिए, उसके बाद हम कहाँ चलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए जो वीडियो लेकर आया है वो प्रमुख बंदरगाह के अंतर्गत लेके आया है, और सभी बंदरगाह के बारे में एक एक जानकारी डिटेल में हमने पढ़े हैं। कब बनाया गया, कब इसका नामकरण चेंज किया गया, कौन सा नाम रखा गया, सारी जानकारी आज हमने डिस्कशन किए हैं। बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और हम आपके लिए ऐसे ही तत्पर हमेशा रहेंगे, ऐसे ही वीडियो लेकर, ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहेंगे अच्छे, ताकि आपको परीक्षा में असुविधा ना हो। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हमने बहुत बारीकी से भी पढ़ाया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।